गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई कार्यपत्रक G7 यानी जेनरिक 7th, जेनरिक मीन्स सामान्य है, ठीक है, पर चर्चा करेंगे। विषय हमारा हिंदी, कक्षा 7th and 8th, और आज की तारीख तिथि 13 जुलाई 2021। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम हम ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ भी हमें पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, है ना। नीचे देखो, ये एक तरह से खेत में काम किया जा रहा है किसान के माध्यम से। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। हमारी जो आज की वर्कशीट है शायद कृषि पर आधारित हो, किसान पर आधारित हो। चलिए पढ़ते हैं, फिर पता लगाते हैं कि हम कितने सही हैं। चलो, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये हम सभी जानते हैं। इसलिए भारत में किसानों का बहुत महत्व है। भारत में किसान काफ़ी मेहनती होते हैं, इसे कृषक भी कहा जाता है। वह दिन भर धूप में, गर्मी में, बरसात में या फिर कड़ाके की सर्दी में भी खेतों में काम करते हैं और अनाज का उत्पादन करते हैं, पैदा करते हैं। भारत के किसान ज़्यादातर गांव में रहते हैं। किसान को सुबह सुबह ही अपने खेत के काम के लिए निकलना पड़ता है और वो दिन भर खेतों में काम करते हैं। फसल उगाना एक बहुत ही मेहनत और थका देने वाला काम है, लेकिन फिर भी किसान इसे पूरा करते हैं। किसान की मेहनत के कारण ही हम सभी लोगों को सस्ते में अनाज मिल पाता है। किसान को खेती करने के लिए काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हम सभी लोगों को किसानों को सम्मान देना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं अब अपने प्रश्नों की। खेती में प्रयोग में आने वाले औजारों को उनके सही नाम से सुमेलित कीजिए यानी मिलाइए। तो हम देखते हैं, पहला शब्द है खुरपी, और यहाँ पर खुरपी कहाँ है, ये रही, ठीक है। आप ऐसे मिला लोगे, मेल कर लोगे। फिर है फावड़ा, फावड़ा कहाँ पर है, ये फावड़ा है। फिर हम कहते हैं कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी ये है ना। हल, यहाँ पर हल दिया नहीं हुआ है तो हम हल की पिक्चर खुद बनाएंगे। यस, तो हल की पिक्चर हम खुद बनाएंगे। सबको पता है ना हल कैसा होता है, वो हम खुद बनाएंगे। फिर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। चित्र को देखकर अपने मन के विचारों को लिखो। देखो, ये रहा चित्र, किसान हैं, काम कर रहे हैं, है ना। और हमें जो यहाँ पर सुबह सुबह ही लग रही है। तो चित्र को देखकर अपने मन के विचारों को लिखो। उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, चीर के ज़मीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, है ना। इस तरह से आप या तो कविता के फॉर्म में लिख सकते हो, आप किसान के ऊपर कविता लिख सकते हो, है ना। सिंपल सी कविता, जैसे मैं लिखूं कि मैं किसान हूँ और मैं भारत का मेहनती इंसान हूँ। हम सब मेहनत करते हैं, लेकिन हम तो अपनी कविता बना रहे हैं। यस, तो इसमें ये कोई नहीं सोचेगा कि बाकी लोग क्या मेहनत नहीं करते। हम सब मेहनत करते हैं, बट किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करते। तो 2 लाइन तो हमारी ये हो गई कि मैं किसान हूँ और मैं भारत का मेहनती इंसान हूँ, है ना। मैं भरपूर मेहनत करता हूँ। मैं सुबह, दोपहर, शाम और दोपहर, है ना, और रात में लगातार मेहनत करता हूँ। तो इस तरह से आप या तो काव्य के फॉर्म में बना सकते हो या वैसे लिख भी सकते हो, है ना, कि बहुत मेहनत करते हैं किसान। इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कि किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। वे सुबह, शाम, दोपहर, रात, हर समय मेहनत करते हैं, क्योंकि फसल बोना आसान कार्य नहीं होता। जिस तरह से एक पिता, एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी तरह से किसान भी अपनी फसल को पाल पोस कर बड़ा करता है, ठीक है। इन्हीं शब्दों को हम कविता में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कविता को हम दूसरे इस तरह से भी बना सकते हैं, मैं किसान हूँ, मैं भारत का मेहनती इंसान हूँ, मैं पिता हूँ उस फसल का जिसे मैंने पाला, पोसा और बड़ा किया, और जो सबके लिए लाभदायक होगी, सबका पेट भरेगी,
और मैं अपनी इस मेहनत पर बहुत खुश हूँ। यस, ये कविता देखो, सुनना बहुत मज़ा आएगा। चलिए छोटे से लिखिए जो आपको ईजिली समझ में आ जाए। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। खेती में काम आने वाले इन औजारों के अलावा आप किसी अन्य औजार का नाम जानते हैं? उसका नाम लिखिए और चित्र बनाइए। तो आप नाम भी लिखोगे और चित्र भी बनाओगे, और सबसे ज़्यादा इजी रहेगा, हम अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। यस, और कुछ एक के नाम मैं बता देती हूँ, जैसे दरांती हो गई, है ना। और इस तरह से आप 2-3 जो भी आपको आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे। दरांती तो बड़ी सिंपल है बनानी, इस तरह से एक आध और आप ऐड कर लोगे अपने पेरेंट्स से बात करके, और उनको भी इन्वॉल्व करेंगे, उनसे भी हम पिक्चर बनवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की वर्कशीट, और बहुत सुंदर वर्कशीट है। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, आप नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। आप सभी जब भी बाहर निकलें मास्क लगाएं, और सभी बच्चे बड़े आपके जो घर में सबको आप सिखाएंगे। वैसे तो हम सभी ध्यान रख रहे हैं, फिर भी हम सबका ध्यान रखेंगे और सबको कहेंगे मास्क लगाना है, अपने हाथों को बार बार धोना है, और सब जहाँ भी हम कहीं भी जाएं तो भीड़ भाड़ वाली जगह में हम एक तरह से जाने से बचें, अगर वहाँ से बचा जा सकता है तो, और अगर जाना हो तो हम दूरी बना कर रखें, ठीक है। सो थैंक यू, धन्यवाद।